हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय गोविंद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है उसकी तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही है। तो हम आज की वीडियो में बात करेंगे जीके जीएस में से कौन कौन से चैप्टर आपके आने वाले, जीके जीएस में से कौन कौन से चैप्टर आएंगे। हिंदी की हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, कल भी मैंने एक क्लास अपलोड कर दिया और आज भी शाम तक एक क्लास आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज से जो है हमारा सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जीएस की क्लास स्टार्ट हो गई है। जो बिहार पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, अभी तो खैर मतलब उसके फॉर्म ऑनलाइन वगैरह स्टार्ट होंगे, हमारी तैयारी अभी से स्टार्ट हो गई है। और जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डेली डेली क्लासेस लेते रहना। और मैं सबसे पहले तो बात करूंगा इसमें जो है इसका सिलेबस क्या क्या है, इसमें सिलेबस क्या क्या है, मतलब सामान्य ज्ञान का सिलेबस बात करूंगा। मैंने जैसे हिंदी की क्लास डाली तो हिंदी की क्लास में भी मैंने सबसे पहले सिलेबस में बताया कि कौन कौन से टॉपिक से आपके आने वाले हैं, क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसमें भी बात करूंगा कि सबसे पहले आपके कौन कौन से टॉपिक आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहला आया आपका पहला टॉपिक आपका प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा टॉपिक आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरा टॉपिक आपका आधुनिक भारत का इतिहास, चौथे टॉपिक की बात करें तो है विश्व का इतिहास, और पांचवें टॉपिक की बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था, छठे टॉपिक की बात करें तो भारत का भूगोल, और सातवें टॉपिक की बात करें तो विश्व का भूगोल, आठवें टॉपिक की बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था, और नवे टॉपिक की बात करें तो करंट अफेयर स्टेट लेवल की आएगी तुम्हारी, यानी कि तुम्हारी स्टेट की आएगी, मतलब कि जो जैसे बिहार वाले हैं तो उनके बिहार के स्टेट की आएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में। प्राचीन भारत के इतिहास की ये फर्स्ट क्लास है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्लास है। हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना के रख देंगे, हम जो है प्ले लिस्ट बना देंगे, तो उस पर हमारी टॉपिक बाय टॉपिक क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी। तो जो भी बच्चा अपने भविष्य में कामयाब होना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है, तो हमसे जुड़ जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक क्लासेज एकदम बेसिक से लेना शुरू कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक में हम बात करेंगे, सबसे पहले टॉपिक में हम क्या बात करेंगे भाई, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास क्या होता है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले अपने टॉपिक पे बात करते हैं भारत का इतिहास यानी कि प्राचीन भारत। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम टॉपिक बाय टॉपिक अपनी शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले टॉपिक में पहला पॉइंट पढ़ेंगे, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता क्या होती है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। मान्यता प्राप्त काल कितना है भाई, 2500 ईसा पूर्व से, 2500 तुम्हारा ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है माना जाता है। ठीक है दोस्तों, पहले की बात करते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं सुरकोटदा से मिले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, यह है राजस्थान में। ठीक है, ये अगला अगला बात करते हैं, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है, यह है सेल खाड़ी में। आगे बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, ये थी कांस्य युग की थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, इसका था व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कहाँ के थे, ये शहरी निवासी थे। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के घर किसने बनवाए थे, किससे बनाए गए थे, सॉरी ईंट से बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि कपास का सर्वप्रथम उनका उत्पादन रहता था। दोस्तों आप लोग कह रहे होंगे कि ईंट से तो सभी के बनते हैं, नहीं, पहले जमाने में क्या होता था, पत्थरों से भी घर बनाए जाते थे। ठीक है, और जो घास फूस छप्पर जो बोलते हैं उसे डालकर भी बनाया जाता था। आगे बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो ये था तुम्हारा दयाराम शाहनी। सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था, तो ये था आपका लोथल बंदरगाह। पैमाने की खोज ने ये सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई, लोथल से, यानी कि आपसे जो पैमाना होता है, आप नाप तोल की, ये जो नाप तोल करते हैं, तो उसको जो है मतलब पैमाने की खोज ने ये सिद्ध कर दिया था कि जो सिंधु घाटी यानी कि हड़प्पा घाटी के जो लोग थे नाप तोल से परिचित थे, यानी कि जानकार थे, तो वो लोथल में पाए गए थे। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है, यानी मृतकों का टीला। अब हम आगे बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता को हम जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, यानी कि इसको प्रचलित नाम से सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किया, किस नाम से पुकारा, यानी कि जो ग्रीक और यूनान के लोग थे, कपास का सर्वप्रथम जो उत्पादन किया था उसको किस नाम से जानते थे, वो लोग जानते थे सिंडन के नाम से, यानी कि सिंडन के नाम से। आगे बात करते हैं हम, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए। हम आगे बात करते हैं, इससे भी आगे बात करते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था, यह था हड़प्पा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले, यानी कि चांदी कहाँ से उपलब्ध हुई थी हमें, हड़प्पा संस्कृति से। आगे बात करते हैं, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कौन सी प्रणाली है वो, धोलावीरा। आगे बात करते हैं हम, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, यानी कि हुई थी 1921 ईसा पूर्व में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था, लाल रंग का। मिट्टी के बर्तन जैसे अभी बनते हैं, कुम्हार के पास देखा होगा, हाँ वो घड़ा वगैरह ऐसे ही बर्तन बनते थे, तो उन पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। आगे बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले, यानी कि घरों में जो कुआं थे, पहले कुआं हुआ करते थे, वो मिले मोहनजोदड़ो से। आगे बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को
खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन है? एक है दयाराम साहनी और एक है राखलदास बनर्जी, यानी कि सबसे पहले इन्होंने खोज की थी दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने। आगे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट हेडिंग पे। हमारी हेडिंग है रंगपुर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। कौन सी? सौराष्ट्र से थी आपकी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई किए प्रभारी थे कौन? सर जॉन मार्शल। ठीक है, हम आगे बात करते हैं अपने किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, मोहर जो होती है आपकी छापने वाली, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मीसोपोटामिया का सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। यानी कि जो बैल होते हैं उनकी जो है मीसोपोटामिया और आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता से व्यापारिक थे, यानी कि व्यापार करने वाले थे। ठीक है, सिक्कों पर मिलते थे बैल के वो छपे हुए से। ठीक है, हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समाजवादी वाले थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? ये मिले कालीबंगा से। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ये मिला आपको कालीबंगा से। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहाँ से था? मोहनजोदड़ो वही सिंधु घाटी सभ्यता में, ये तो आप सभी को पता ही होगा। आगे बात करते हैं, आगे आपका सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानघर पाए गए थे, यानी कि भैर मतलब नहाने वाले स्नानघर। ठीक है, जिसे तुम बाथरूम बोलते हो, वही मोहनजोदड़ो में पाए गए थे। आगे बात करते हैं हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? यानी कि लोहा वहां पर नहीं मिला था, वहां पर चांदी भी मिल सका था हमें, और सबसे पहले कपास का भी वो हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए? गाय के, यानी कि जब बैल उनके सिक्कों पे था तो गाय ने जन्म दिया होगा बैल को यार, ये तो खैर पूछने वाली बात भी नहीं है, ये तो वैसे भी याद रहेगा आप लोगों को। आगे बात करते हैं स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? यानी कि गुजरात के प्रांत में हुई थी। आगे बात करते हैं किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? यानी कि ये नाच मतलब एक मूर्ति मिली है जो नाचती हुई प्रदर्शित कर रही है, ये मिली है हमको मोहनजोदड़ो से। आगे बात करते हैं अपन हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? वो लोहे से परिचित नहीं थे। जब लोहा हमें यहाँ पर नहीं मिला था तो परिचित कैसे हो जाएंगे भाई? ये भी कोई सोचने वाली बात है नहीं। आगे बात करते हैं कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से युग समाधान का साक्ष्य मिला? यानी कि लोथल से हमें युग समाधान का साक्ष्य मिला। आगे बात करते हैं मानव समाज में विलक्षण हैं क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित हैं किस पे? संस्कृति पर आश्रित हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक काल से। ये क्वेश्चन जो आपका यूपीएससी प्री में और 29वीं बीपीएससी में पूछा गया, यानी कि 1994 में। आगे बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता और आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता थी। अपने जो आगे बात करते हैं, आगे बात क्या है? ये सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है भाई? मृत्यभांड। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि क्यों भिन्न थी? इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसलिए भिन्न थी, यानी कि अलग थी। आगे बात करते हैं अपन हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, क्योंकि खुदाई से ये मिली थी। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। हथियार भी पाए गए, औजार भी पाए गए, बर्तन भी पाए गए और जेवर भी पाए गए। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अपने अगला है हमारा भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिले? ये तो हड़प्पा संस्कृति मिले, ये तो पहले ही बता दिया मैंने। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का? लाल रंग का, ये तो अभी बताया था। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व के आर्यों से, पूर्व में जो आर्य थे उनसे माना जाता है। ठीक है दोस्तों, विशाल स्नानघर किस पुरातात्विक स्थल से? मोहनजोदड़ो से, ये भी पढ़ा था आपने भी। आगे देखो, आगे अपना हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल के स्थित है, सॉरी, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ पर? गुजरात में, ये भी मैंने अभी पढ़ाया था। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा गुजरात में भी धोलावीरा। ठीक है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? धोलावीरा आपका 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे तो हमारा अगला टॉपिक कल की वीडियो में लेके आएंगे, वैदिक सभ्यता। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर दोस्तों जो भी इसका जो है एंट्रेंस एग्जाम है वो तैयारी कर रहे हैं, 100% सिलेक्शन की गारंटी है, 100% सिलेक्शन की गारंटी अब की बार जो है बिहार पैरामेडिकल में। चैनल बनाए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और हमारी चैप्टर वाइज चैप्टर डेली जो है क्लासेज टॉपिक वाइज टॉपिक चल रही हैं, तो हमारी क्लासेज जुड़ना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।